नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 4 से 6 नंबर में क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और सो दैट इसी की रिगार्डिंग में ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 4 और 6 नंबर अगर आ जाता है तो मान के चलो 10 नंबर आपको ऐसे ही दिला के जाएगा। सो दैट आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। और इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन क्लासेस अब मिलती रहती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझने से पहले आपको एक जहन में ये बात हमेशा याद रखनी, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती है। और कभी भी ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये ना ही जीरो से बड़ी होती है, ठीक है, सॉरी, ना ही जीरो से छोटी होती है और ना ही ये 1 से बड़ी होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, इसी पर ये काम करता है। ये हमेशा या तो जीरो हो सकती है या तो 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी की यही सबसे अच्छी बात होती है, इसकी यही लिमिट होती है, जीरो से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, बस। ठीक है, अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर डे बाय डे जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती है उसकी वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलती है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा के केस में आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर चले जाना और वहाँ पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, SS लाइफ टाइम करके सर्च करना और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट और हमारे एक यूट्यूब चैनल जो कि आप जिस पर अभी ये क्लास देख रहे हो उस पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और उनका ये सब्सक्राइब करना ही हमारा ये प्रमाण है कि हम अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, है ना। तो आप सभी को इससे जुड़ना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला मैक्सिमम टाइम्स यूज हो रहा होता है और ये मेजर फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को PE से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को P से और जो इवेंट होता है, जो घटना होती है, उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी। क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है इसका मतलब, प्रोबेबिलिटी। और ई का मतलब यहाँ पर क्या है, ई का मतलब है इवेंट, यानी कि क्या घटना हो रही है, इवेंट क्या हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। और इसीलिए ये फार्मूला क्या निकल के आता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकल के आता है, देखो भाई। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी MCQ चूँकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 पूछे जाते हैं तो ये फार्मूला भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर P का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी, और E का मतलब क्या है, इवेंट। ये कहानी क्लियर है आपको कि जी भैया। अब इसके आगे, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसी फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना बस। क्वेश्चन क्या बोला गया है, रीड करूँ। क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ टेल। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई कॉइन है और अगर आप टॉस करते हो तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ये बताओ ये किस तरीके की प्रोबेबिलिटी है, किस तरीके की प्रोबेबिलिटी है, बता सकते हो क्या आप, नहीं पता, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जब बात होती है तो हमें सिर्फ 2 ही तरीके की प्रोबेबिलिटी पढ़नी होती है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स, एक तो इम्पॉसिबल, दूसरा सर्टेन। ठीक है, अब इम्पॉसिबल और सर्टेन के केस में होता क्या है, अब ये पहले समझ लो। ठीक है, तो जब भी हम इम्पॉसिबल की बात करेंगे, जैसे आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, और कॉइन पे आपको पता है ऑब्वियसली हेड या टेल होगा, क्या इसके अलावा कुछ तीसरा होता है, आप कहोगे नहीं भैया। तो मैंने अगर ये कहा कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो क्या हेड या टेल के अलावा कुछ आ सकता है, आप कहोगे नहीं आ सकता है, क्योंकि हेड और टेल ही आएगा। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया ना, हेड और टेल के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो मतलब इम्पॉसिबल के केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और सर्टेन के केस में क्या होगा, सर्टेन का मतलब वो एक तरीके से फिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा कि आप अगर किसी डाइस पासे को अगर उछालते हो तो 6 से कम, ठीक है, और 0 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 1 होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 तक ही डिजिट होते हैं, 6 से छोटा
और 6 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो जहाँ पर सर्टेन की बात होगी तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1, और जहाँ पर इम्पॉसिबल की बात होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0। और इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी का जब फार्मूला लिखा जाता है तो वहाँ पे ये लिखा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो क्या होती है, वो 1 के इक्वल होती है और 1 से छोटी भी होती है। और ये क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के केस में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फार्मूले से ही आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये, ठीक है। पहला दे दिया मैंने मान लेते हैं -2, ठीक है। दूसरा दे दिया मैंने यहाँ पर आपको 3, ठीक है। तीसरा दे दिया मैंने यहाँ पर मान लेते हैं 0.5, ठीक है। और फोर्थ में मैंने दे दिया यहाँ पे दे दिया 15%, ठीक है। 15% ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या दे देते हैं 75%, ठीक है। 95% अब ठीक है, ठीक है। अब ज़्यादा बेटर है ये। तो अब बताओ इन चारों में से कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। अब ध्यान से समझना। देखो मैंने अभी पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये गलत। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, तो 30 ये सेकंड वाला यानी कि 3 भी नहीं हो सकता। अब 0.5 क्या है, 0 और 1 के बीच में पड़ रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। और तीसरा तो एक गलती होगा, क्योंकि 4 में से कोई एक ही सही होगा। तो सिंपल सी बात है 0.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पर बताओ मैंने दे दिया अब 1, ठीक है। उसके अलावा मैंने दे दिया 2, उसके अलावा मैंने दे दिया -3, उसके अलावा फोर्थ में मैंने दे दिया 7/2, ठीक है। तो बताओ इनमें से पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी वो होगी, ठीक है। तो आप कहोगे भैया इतना आसान दे दिया। देखो 2 तो होगा ही नहीं, नेगेटिव वाला भी नहीं होगा। 7/2 ये तो अप्रॉक्स 3.5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 बचा तो 1 ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है और 0 के इक्वल होती है। और इनके बीच का अगर कोई डिजिट आ गया तो वो होगा, और इनसे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको अपने जहन में बिठा के रखनी है। क्लियर है कि नहीं। अब जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। देखो यहाँ पर बोला गया है कि आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है। तो वो कॉइन भाई साहब मान लेते हैं हमारे पास एक ये रहा, ठीक है। कॉइन कुछ ये रहा। अब जब आप इसे टॉस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉइन पे हेड और टेल ही होता है, तो आपने इसको एक बार टॉस किया, ठीक है। आपने एक बार क्या किया, टॉस करा, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। टॉस करोगे एक बार, तो कॉइन जब आप टॉस करोगे तो या तो टेल आएगा, मान लेते हैं टेल आ गया। और अगर टेल नहीं आएगा तो इसके अलावा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। क्लियर है कि नहीं। आपको कि हाँ भैया इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्लियर है कि नहीं। नहीं समझ में आया फिर से समझो। आपके पास एक कॉइन है, आपने टॉस करा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। यानी कि ओवरऑल आपके पास रिजल्ट कितने होंगे, तो आप कहोगे रिजल्ट तो हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल। तो रिजल्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, या तो टेल या तो हेड, ठीक है। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन एस, ठीक है। क्योंकि एस यहाँ पर क्या है, सैंपल स्पेस। आपको सैंपल स्पेस बनाने होते, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक कहानी क्लियर। आपको जी भैया। अब पहले इवेंट में यहाँ पे लिखेंगे E1, ठीक है। पहले केस में क्या बोला गया है हमारे पास, टॉस 2। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू अ हेड, यानी कि एक हेड होने की पॉसिबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखोगे कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे हेड, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकालोगे आप, एन ई, क्या निकालोगे, एन ई। तो यहाँ पे एन ई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि E1, तो वो कितना है 1 है। क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पे E1 यानी कि H, यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट में डिजिट्स कितने लिखे या फिर एलिमेंट कितना लिखा है, 1 ही लिखा है, तो हमने वो 1 लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना। जो मैंने अभी बताया था होता वही फार्मूला है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना भी, प्रोबेबिलिटी के लिए PE लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है जी। आपको भी ओके भैया क्लियर है। तो NE हमारे पास कितना निकल के आया था 1, और NS हमारे पास कितना था 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी वही चीज़ देखो निकाला गया है। क्लियर है कि नहीं। आपको भी जी भैया। इसके अलावा अगर आपको टेल निकालना है, क्या निकालना है, टेल, तो टेल के केस में आप करोगे क्या,
तो ऐसे केस में आपको पता है आपके पास हेड के लिए आ गया, ठीक है। जब भी एक चीज़ आपके पास आ जाए, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब टेल के केस में होगा क्या, आपके पास एक कॉइन था, आपने उछाला था, टॉस किया था, तो हेड आ सकता था या फिर टेल। तो हेड वाला तो आपने सॉल्व कर लिया। अब बची टेल के लिए, तो टेल के लिए होगा क्या, देखना इवेंट यहाँ पे फिर लिखोगे E2, ठीक है। E2 इज इक्वल टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है कि टेल ही आएगा, तो इस हिसाब से NE2 कितना निकल के आ जाएगा आपके पास। तो ये कर्ली ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट है तो एक लिखेंगे, और NS हमेशा सेम ही रहेगा एक बार, ठीक है। तो वो 2 था 2, तो फार्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PE इज इक्वल टू NE अपॉन में NS, यही होता है ना। आप कहोगे जी भैया, तो NE हमारे पास कितना है, उस हिसाब से 2 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, E की जगह पे E2, ठीक है। तो 1 है और NS कितना है 2, तो ये क्या निकल के आ जाएगी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। वो भी किसकी, टेल होने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया है तो टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक है। हेड और टेल के केस में अगर एक ही बार कॉइन को टॉस कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम्स आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर है कि नहीं आपको कि जी भैया। यहीं पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो क्या होता है कि देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किस प्रकार से डिनोट करी जाती है, रिप्रेजेंट। देखो PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी होने के, ठीक है, चांसेस, और PE नॉट उसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो फार्मूला एक नया यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, PE, ठीक है, PE प्लस PE नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला दूसरा होता है, ठीक है। इसका उपयोग कैसे करेंगे अभी हम बाद में सीखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपको बताया, समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझना, ठीक है। रीड करेंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, अब बैग कंटेंस, ठीक है, आपके पास एक बैग है जिसमें कंटेंस अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ठीक है। आपके पास एक बैग है, तो बैग भाई बना लेते हैं हमारे पास बैग, ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहा, बैग, ठीक है, क्या रहा, बैग। अब क्या बोला गया, अब भाई साहब इसमें बोला जा रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है। इस चीज़ को मिटा देते, थोड़ा सा अच्छा सा बैग बनाए ताकि आपको भी समझ में आए। ये हमारे पास क्या है, एक बैग है, ठीक है, अच्छी सी बैग है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोला गया, अ रेड बॉल, एक बैग है जिसमें आपके पास एक रेड बॉल है, तो भाई रेड बॉल भी बना ही देते हैं, अच्छी सी रेड बॉल, ये रही बॉल और ये रही हमारे पास एक रेड बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, अ ब्लू बॉल, यानी कि आपके पास एक नीली बॉल भी है और वो उसी बैग में क्या है, रखी हुई है, ठीक है। सेम साइज़ की है ऐसा भी बोला जा रहा है क्या, हाँ सेम साइज़ यहाँ पे इंक्लूड है। और उसके बाद आपके पास एक येलो बॉल है, तो भाई ये रही आपके पास येलो बॉल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपको ये समझना है कि ये सेम ही साइज की हैं, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना यहाँ पे, ठीक है। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, ठीक है। मान लेते हैं इन तीनों का जो साइज है वो सेम है, ठीक है। कृतिका टेक्स अ बॉल, ठीक है, आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, कृतिका जो है वो बैग से एक बॉल निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू इट, ठीक है। वो बैग में देखती नहीं है, ऐसे ही उसमें हाथ रखती है और एक बॉल निकालती है, क्लियर है कि नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सी टेक आउट द बॉल, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो येलो बॉल निकलेगी या फिर रेड बॉल निकलेगी या फिर ब्लू बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है कि नहीं, आपको कि हाँ भैया क्लियर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी वाला पहली बात तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या आपको फार्मूला पता है, तो फार्मूला जो बेसिक फार्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है। हमेशा आपको यही अप्लाई करना है, PE, ये क्योंकि शॉर्ट भी होता है और इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, NE अपॉन में NS, ठीक है। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है मैक्सिमम टाइम्स। अगर ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ई का मतलब क्या है, इवेंट यानी कि घटना, आखिरकार बात किसकी हो रही है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो NS होता है वो एक ही बार आपको निकालना होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें NS एक ही बार निकलेगा, और वो NS होता क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस क्या होते हैं, जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है वो उसी में छिपा होता है। जैसे यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बॉल की, तो टोटल बॉल कितनी है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ या घटना जो इवेंट हो रहा है वो टोटल उसका जो होता है वो NS होता है। तो इस बैग में टोटल बॉल कितनी है, तो आप कहोगे
3 हैं, ठीक है। 1 रेड बॉल है, 1 ब्लू बॉल है एंड 1 येलो बॉल है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के हिसाब से ये कितना निकल के आ जाएगा 3। हमेशा आपको NS जो निकालना है वो सबको टोटल करके निकाल लेना है, ठीक है। सबको ऐड कर लेना है, बस सिंपल सा वो NS आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब पहला क्वेश्चन बोला गया है कि येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। येलो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। पी लिखा मतलब प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट के अंदर हमने वाई इसलिए लिखा है क्योंकि येलो बॉल की बात हो रही, और इक्वल में एन ई यानी कि एन लिखेंगे और ई की जगह पे वाई इसलिए क्योंकि येलो की बात हो रही। तो येलो बॉल इन दोनों में कितनी है, एक ही है, और NS कितना है 3 है। तो येलो बॉल 1/3 आ जाएगा। आप कहोगे जी भैया इतना अच्छा था। तो येलो बॉल तो ये रहा कंसेप्ट। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि रेड बॉल, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को R से रिप्रेजेंट करेंगे तो R लिख लेंगे, ठीक है। अब रेड बॉल इनमें से कितनी 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने 3, तो उसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू बॉल निकालना है। तो ब्लू बॉल के लिए कैसे निकालेंगे भाई, कितने लोगों को पता है। सिंपल सा P लिखेंगे, और ब्लू की बात हो रही तो B से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल में ब्लू बॉल 1 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। इस पैटर्न पर ये क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में हर बार ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और PDF के लिए मैंने बोल दिया है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसका नाम SS लाइफ टाइम है। इस क्लास की PDF या फिर आप कोई भी क्लास हमारे इस चैनल पर देखते हैं उसकी PDF चाहिए तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कुछ और चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं जो मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल अगर इवेंट की बात हो रही है, किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की बात हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद अगर बात हो रही है कि कोई भी इवेंट है वो सर्टेन है, ठीक है, वो क्या है, सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू 1, याद रहेगा, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो होती है इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल टू इक्वालिटी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है वो क्या होती है, 1 के इक्वल होती है और 0 के भी इक्वल होती है, बट 0 से वो क्या होती है, छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चन बने या ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है। बोलना कुछ और चाह रहा था, निकल कुछ और गया, ठीक है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, बस इन्हीं 3 लाइनों से। ये जो मैंने 3 रेक्टेंगल बनाए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों रेक्टेंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मैंने जो अभी बताई वो ये था, ठीक है। अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस भी कराई थी सो दैट आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा क्यों इंक्लूड करें, उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में भी ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये मान के चलो 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने लिख दिया तो आपको मानना नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो आप। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ बॉक्स कंटेंस, आपके पास एक बॉल है, कंटेंस 3 ब्लू बॉल, 2 वाइट बॉल एंड 4 रेड मार्बल्स, ठीक है। मार्बल्स की बात हो रही, बॉल मैंने पढ़ लिया। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, ब्लू एंड रेड, ठीक है। आपके पास ये मार्बल्स हैं, ठीक है, कंटेंट इसमें रखे हुए हैं। इफ मार्बल्स इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, उसमें से रैंडमली कोई बॉक्स से एक बॉल निकाली जाती है, सॉरी मार्बल निकाला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वाइट है, ब्लू है या रेड। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, फिर से ये क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मान लेते हैं क्या है, बॉल है, ठीक है, बैग है और जिसमें ये सारी मार्बल्स रखी हुई हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको सैंपल स्पेस निकालना होता है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या निकालना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकलेगा कैसे, देखो टोटल बॉल कितनी है, देखो 3 ब्लू है, ठीक है, 3 ब्लू है, 2 कितनी है ब्लैक, सॉरी वाइट है,
और आपके पास 4 क्या है, रेड है। तो 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब वाइट की बात होगी तो उसके भी डिवाइड में 9 आएगा, ब्लू की बात होगी तो उसके भी डिवाइड में 9 आएगा, रेड की बात होगी तो उसके भी डिवाइड में 9 आएगा ही ना आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको कि बिल्कुल भैया क्लियर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और चूंकि फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला आपने पढ़ रखा है, पी ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। ठीक है, एन ई अपॉन में क्या होता है, एन एस। यही होता है ना, आपको कि हाँ भैया यही फार्मूला होता है। अब वाइट की बात हो रही है, तो वाइट बॉल हमारे पास कितनी है, 2 है कि नहीं। ध्यान से देखो इस थैले में, इस बॉक्स में वाइट बॉल कितनी है, 2। तो वाइट ऊपर लिख दो 2 और डिवाइड बाय, तो 9 हर जगह पे ही रहेगा। उसके बाद ब्लू की बात हो रही, तो ब्लू बॉल यहाँ पे कितनी है, 3 है, और टोटल बॉल कितनी है, 9। वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3 3 9। तो दोनों में से कोई सा भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों ही ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब रेड बॉल की बात हो रही है, तो रेड बॉल यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो 4 में से कोई एक हो सकती है, डिवाइड बाय 9 होगा ही होगा। आ गया समझ में? आप कहोगे इतना भैया आसान था। जी हाँ भाई, इतना आसान था। और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपको जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेनी है, और ऐसा फार्मूला एक बार लिख दो, बाकी आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहता है क्या आपको फार्मूला आ रहा है, क्या आपकी कंसेप्ट क्लियर है, और क्या आप डायग्राम तक सोच पा रहे हो कि नहीं। और अगर आपने डायग्राम बना दिया तो सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको डायग्राम बनाने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कितनी गहराई तक सोच पा रहे हो। ठीक है जी। उसके आगे अब यहाँ पर डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे आप किसी डाइस को टॉस करते हो या फिर उछालते हो, तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, डाइस से रिलेटेड है, और यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराते हैं। अब मान लेते हैं किसी एक डाइस को अगर उछालोगे, और मैंने कहा इवेंट क्या है, आपके पास इवेंट मैंने दे दिया कि डाइस को उछालने पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इवेंट आपको पता चल गया कि इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या है, आप उसको एक कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, इवन नंबर में। तो डाइस पे देखो स्पेशली होता क्या है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है, नहीं, 7 8 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 तक की डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने बोला कि इवेंट आपके पास दे दिया गया इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है आपके पास, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 6 आ सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर निकालना है सबसे पहले, और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इवन नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जब देखो ये इवन नंबर के लिए था, और दूसरा अभी हम निकालेंगे ऑड नंबर के लिए। तो वहाँ पे ऑड नंबर के लिए इवेंट क्या निकल के आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ऑड है, 3 भी और 5 भी, यही डिजिट्स आ सकती हैं। आप कहोगे जी भैया, और यहाँ पे ये 5 होगा। ठीक है, अब थोड़ा और कंसंट्रेशन होने की ज़रूरत है आपको। अब यहाँ पर एनी अगर निकालेंगे तो एनी क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एनी निकल के आ जाएगा 3, और यहाँ पर एनी क्या निकल के आ जाएगा, वो भी 3, क्योंकि इवन और ऑड नंबर 3 3 ही होते हैं। ठीक है, और एन एस कैसे निकलेगा, एन एस निकलेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि यहाँ पर डाइस में 6 ही डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर एन एस होगा 6। ठीक है, जो एन एस होता है वो सबके डिवाइड में होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अभी देखना। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी समझने का प्रयास करना। अब चूंकि जो एन एस होता है वो सबके डिवाइड में रहता ही रहता है, तो वो रहेगा। और यहाँ पर जो ऑड नंबर इवन नंबर निकल के हैं वो कितने, 2 4 6, यानी कि 3 डिजिट है तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो ऑड नंबर है 1 3 5, वो भी 3 है तो 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई 6। अब अगर आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा टाइप ये होता है कि आप 2 डाइस को क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, तो उन पर आने वाले जो डिजिट्स हैं उनका टोटल 8 7 5 12 ऐसा कुछ होता है। तो वो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करा, और ना ही मैंने डिस्कशन के लिए इसमें पीपीटी में इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, अगर आएगा तो मैं प्रैक्टिस सेपरेट तरीके से करा दूंगा। ठीक है, अगर आपकी क्वेरीज आती हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद
अब यहाँ पर जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यू में आने के चांसेस रखते हैं, सो दैट आप बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है और हो सके तो कर लेना, ठीक है। ये देखो पहले क्वेश्चन जैसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, और इनका कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हुए हैं फिल आपको करना है, आपको खुद ही से करना है। उसके आगे देखो अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस क्या क्या हैं, ठीक है। 4th वाला देखना क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एमसीक्यू में ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ये आपसे पूछा गया, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, और 1 से छोटी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 1, और यहाँ पे 0 से ये बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो 0.7 क्या होता है, 0 और 1 के बीच में पड़ता है कि नहीं, आपको कि जी भैया, तो उस हिसाब से सिंपल सी बात निकल के आएगी, ये होगा, ठीक है। बाकी 15% ये क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये निगेटिव में तो होते नहीं, 2/3 इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी 15% हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता वो पूछा जा रहा है, 15% डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, और ये 2/3 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा गया है तो माइनस का 1.5 नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों ही क्या है, ठीक है, ठीक है। जो 3 सही है और 1 गलत है, और गलत वाला ही आपसे पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, सो दैट आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड या मिस नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोला गया है, पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इन केस ऑफ दैट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने अभी लिखाया था पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि नॉट इवेंट ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। आपको कि ऐसा कुछ, हाँ भैया ऐसा ही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया फार्मूला। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि पीई की वैल्यू कितनी दी गई, 0.05, वो यहाँ पे रखेंगे, और पीई नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इक्वल 1। अब देखो ये 0.05 प्लस का है, एलएचएस में, आरएचएस में शिफ्ट होगा तो निगेटिव का हो जाएगा कि नहीं, आपको जी भैया। तो ये 1 माइनस 0.05, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.95, और पी ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05 और 0.095, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2027, तो वो भाई साहब क्या हो सकता है, वो देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि रेड बॉल होगी और रेड बॉल नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी और रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन केस ऑफ दैट सबसे पहले आपको एनएस निकालना होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर एनएस कैसे निकलेगा, अब आपको भैया एनएस तो निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो एनएस कैसे निकलेगा, क्योंकि आपके पास 3 ये रेड बॉल है और आपके पास 4 क्या है, ब्लैक बॉल है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि एनएस आपके पास कितना निकल के आ सॉरी 3 प्लस ये 5 है ना, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, 5 है यार, ये मिसप्रिंट हो गया, 5 मैंने 4 लिख दिया मैंने उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये कितना है 5, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, तो एन एस हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 8, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब बोला गया है कि आपके पास रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालना और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ओवरऑल आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी आर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, और उसके बाद क्या निकालना है, पी आर नॉट, क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ निकालनी, यानी कि रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आपको फार्मूला तो पहले से पता है, फार्मूला क्या होगा भाई, कितने लोगों को पता है फार्मूला, ठीक है।
तो फार्मूला तो यही होता है हर बार की तरीके से कि आपको PE यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इवेंट क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यही ना आपको जी भैया फार्मूला तो यही होता है। तो फार्मूला जब आपको पता है तो बाकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। NS आपको पता चल गया, ठीक है, तो NS को डिवाइड में ही रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर भी 8 डिवाइड में रहेगा और यहाँ पर भी डिवाइड में 8 रहेगा, क्लियर है कि नहीं आपको भी जी भैया। अब और थोड़ा ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हम रेड निकाल रहे हैं तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3, तो यानी कि 3/8 हो गया, ठीक है। और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो 1 में से उसको घटा देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, चूँकि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3, तो 1 - 3/8 ये नेगेटिव में आ जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 × 1 = 8 - 3 यानी कि 5/8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी और ये रेड होने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही समझ में आए। नहीं आए तो एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि नहीं, PE इज़ इक्वल टू, ठीक है, PE प्लस PE0 इज़ इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने तो यहाँ पे अप्लाई करी है, क्योंकि हमें PE0 की जगह पे क्या निकालना था, अगर हम इसको PE0 ही माने तो उस हिसाब से ये 1 था 1 ही रखते, और PE प्लस का इधर आता तो माइनस का PE हो जाता है कि नहीं, ठीक है। और PE की वैल्यू यहाँ पे अभी हम लोगों ने 3/8 निकाला था। PE का मतलब है PR जो भी आप निकाल रहे हो एक्चुअल में, ठीक है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है और डायरेक्ट मैंने उसे सॉल्व किया है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद हम समरी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओवरऑल जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए देखो ये फार्मूला लिखा गया है, ये अप्लाई करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ये बड़ा लगता है तो उसकी जगह पे आप क्या याद कर सकते हो, जो मैं बार बार अभी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा था, PE = NE नंबर ऑफ इवेंट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो ये भी आपके लिए बेटर रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। सेम ये फार्मूला है। उसके बाद तीसरा क्या बोला गया, अब ये MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, यानी कि सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। उसके बाद फोर्थ वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, बिल्कुल 0, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। श्योर है, सर्टेन है तो उसके लिए 1 है। और प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और 0 के नेगेटिव में कभी नहीं होगी, ठीक है, और 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, PE + PE0 = 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इन चारों एग्जांपल्स में से, ठीक है, समरी के इन चारों टॉपिक्स में से कोई एक ना एक चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मेरा अपना दावा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस तरीके से जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स थी वो मैंने इस सीरीज़ के माध्यम से सारे चैप्टर वाइज मैंने 1 शॉट प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप किसी भी लेक्चर को मिस करते हो तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना, और वहाँ पर सारे वीडियोस डे बाय डे के हिसाब से लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लास्ट में बस एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।